मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था गजब रोग नंबर का मतलब प्यार कहानी का पार्ट नंबर 21। अब मैं आपके सामने लेकर गया हूँ रोग नंबर का मतलब प्यार कहानी का पार्ट नंबर 22। तो किसमें मैंने आपको बताया था कि समीर और शबा की तरफ कुछ लोग देखे जा रहे थे। वो सोच रही थी कि ये लड़कियां औरतें सोच रही थी कि यार आखिर ये लड़का है कौन, और ये लड़की इस लड़की की कौन लगती है, जो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे आज ये वर्षों के बाद मिले हों। अब आगे दोनों में इतना प्यार देख कर वहाँ की सारी लड़कियां और औरतें हैरान थीं और कन्फ्यूजन भी थीं। जब समीर शबा को बाहर से देखे जा रहा था तो शबा से भी रहा नहीं गया। उसने समीर को अंदर आने का इशारा किया तो समीर भी शबा के पास वाली कुर्सी पर ही बैठ गया था। फिर डॉक्टर साहब अपनी चेयर पर बैठे और शवा का पर्चा देखा और हाथ की नब्ज देखकर शवा को बेड पर लेटने के लिए कहा। जैसे ही शवा अपनी सीट छोड़कर बेड पर गई, समीर फौरन उसकी सीट पर बैठ गया जहाँ से वो शवा का चेहरा देख सके। अंदर ही एक बहुत प्यारी लड़की, बिल्कुल सफ़ेद, बहुत सुंदर थी और बहुत चिकनी भी थी। वो बार बार समीर को देखे जा रही थी, पर वो लड़की शादीशुदा थी और हॉस्पिटल में अपनी अम्मी या सासू माँ के साथ आई थी अपना चेकअप कराने के लिए। जब डॉक्टर ने शवा को बेड पर लिटाकर उसका बुर्का ऊपर करने के लिए कहा तो शवा ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं केवल लेडीज डॉक्टर से चेक कराऊंगी। तो डॉक्टर ने कहा कि उनको आने में अभी कुछ टाइम लगेगा। तो शवा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तब तक यहीं उनका इंतज़ार कर लूँगी। उस चिकनी लड़की का चेकअप हो चुका था, मगर वो किसी वजह से अभी भी शवा के पास ही थी। तो उस चिकनी गोरी लड़की ने शवा से कहा कि ये जो तुम्हें इतनी गौर से देखे जा रहे हैं और बाहर से तुम्हारे ही चक्कर में अंदर आ गए हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? ये तुम्हारे हस्बैंड हैं या तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं? तो शवा ने कहा कि तुम्हें कौन लगते हैं मेरे? तो उस लड़की ने कहा कि मुझे तो दोनों ही लग रहे हैं, मगर जो भी हैं लगता है कि तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत किस्मत वाली हो तुम अगर ये तुम्हारे बॉय हस्बैंड हैं तो, और अगर सिर्फ बॉयफ्रेंड हैं तो हस्बैंड भी इन्हीं को बनाना। बहुत खुश रहोगी हमेशा, क्योंकि इतना प्यार करने वाला बंदा हर किसी को नसीब नहीं होता है। इतना सुनते ही शवा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। मगर समीर को ये पता नहीं चल पाया था कि उस चिकनी लड़की ने शवा से ऐसा क्या कहा था जो शवा इतनी मुस्कुराई जा रही थी। समीर तो शवा को देखे जा रहा था और वो चिकनी गोरी लड़की लगा समीर को ही देखे जा रही थी। कुछ टाइम बाद लेडीज डॉक्टर भी वहाँ आ गई थी। उसने शवा का चेकअप किया, फिर कुछ दवाइयाँ लिखीं और बाहर भेज दिया। बाहर जाकर समीर ने शवा से पूछा कि वो कोरी चिकनी लड़की तुम्हारे कान में ऐसा क्या कह रही थी जो तुम इतना मुस्कुरा रही थी? तो शवा ने बताया कि वो पूछ रही थी कि ये तुम्हारे हस्बैंड हैं या बॉयफ्रेंड। तो समीर ने शवा से पूछा कि तुमने क्या कहा? तो शवा ने जवाब दिया कि दोनों हैं वो मेरे। तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम नसीब वाली हो जो तुम्हें ऐसा बंदा मिला, उसको कभी छोड़ना मत। समीर ने शवा से कहा अच्छा ऐसा बोला है उसने? फिर शवा ने कहा हाँ ऐसा ही बोला है। फिर शवा ने कहा अच्छा अब नीचे चलो, लाइन में लग कर दवाई लेनी है। समीर ने कहा ठीक है चलो लगो लाइन में। शवा लाइन में लग जाती है और समीर भी शवा के बगल में खड़ा हो जाता है और बार बार शवा को गुदगुदाता रहता है। शवा बार बार बिदकती रहती है। शवा के आसपास खड़ी सारी औरतें उन दोनों को देखती रहती हैं। शवा कहती है कि मेरे लिए खाने को कुछ तो ले आओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो समीर ने पूछा क्या लेकर आऊँ, नाम तो बताओ उस चीज़ का। तो शवा ने कहा कि चॉकलेट ले आओ। समीर ने कहा कि तुम्हें छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा है, मगर जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, जा रहा हूँ। मगर समीर शव को लाइन में छोड़कर चला तो जाता है, मगर कुछ ही टाइम बाद समीर बिना कुछ लिए वापस आ जाता है और बोलता है कि यार बाहर तो चॉकलेट कहीं है ही नहीं। फिर शवा के पास ही में आकर खड़ा हो जाता है और फिर से शैतानियाँ करने लगता है शवा के साथ।
कुछ टाइम बाद वहाँ पुलिस वाले डंडा लेकर आ जाते हैं और इन लड़कियों औरतों को की भीड़ में जो जेंट्स खड़े होते हैं उन्हें डंडे से मारकर भगाने लगते हैं, मगर समीर फिर भी नहीं भागता है। वो शवा की आड़ में नीचे को बैठ जाता है। शवा के पास आसपास की औरतें शवा से कहती हैं कि ये तेरे घर वाले हैं? तो शवा कह देती है मुस्कुराते हुए कि हाँ, मेरे घर वाले हैं। तो औरतें शवा से कहती हैं कि तुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये तभी तो तुझे छोड़कर कहीं जाने को अभी तैयार नहीं है। खुशनसीब है तू जो तुझे इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला लड़का मिला है। कितनी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की। बहुत खुश रखते होंगे ये तुम्हें हर टाइम। अब मैं ये पार्ट यहीं पे पूरा करता हूँ, अगला पार्ट कल लेकर के आऊँगा। खुदा हाफिज़।